नमस्कार दोस्तों। जोखू चमार ने पानी से भरे लोटे को मुंह लगाया तो पानी में सख्त बदबू आ रही थी। उसने अपनी पत्नी गंगी से कहा, ये कैसा पानी है, मारे बदबू के पिया भी नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है, तू ये सड़ा पानी पिलाए देती हो। गंगी हर रोज शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसे आ गई? लोटा नाक से लगाकर देखा तो सचमुच बदबू आ रही थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी अब कहाँ से आवे? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहूकार का कुआं गांव के दूसरे सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार था। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर कहने लगा, क्या सोच रही हो? अब तो मारे प्यासा रहा भी नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके ही पी लूं, शायद कुछ आराम मिले। मगर गंगी ने उसे पानी पीने को न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना तो वह जानती थी, मगर इतना न जानती थी कि पानी को उबाल कर देने से उसकी खराबी मिट जाती है। उसकी घरवाली गंगी कहने लगी, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहूकार के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? जोखू कहने लगा, हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ न होगा, चुपचाप बैठ जा। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहूकार एक के 5 लेगा। गरीबों का दर्द समझता ही कौन है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देने की तो बात ही दूर है। ऐसे लोग क्या कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी अब क्या जवाब देती? किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने के लिए अपने पति को नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 मुस्टंडे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना न रहा और न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें कर रहे थे। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे कि नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता है, कोई 100 मांगता है, और यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा ली गई। काम करने का ढंग आना चाहिए। वे बातें कर ही रहे थे, उसी समय गंगी भी मटका लेकर कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी कुएं की जगत की आड़ में बैठकर मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता था, किसी के लिए रोक न थी। सिर्फ ये बदनसीब नीच जाति के लोग ही पानी नहीं भर सकते थे। गंगी का विद्रोही दिल रीति, पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। दिल ही दिल में उसे गुस्सा आ रहा था, हम क्यों नीच हैं और ये लोग ऊंचे क्यों हैं? इसीलिए कि ना ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करते हैं, जाल फरेब ये करते हैं, झूठे मुकदमे ये करते हैं। कुछ दिन पहले ही इस ठाकुर ने उस गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडितों के घर में तो 12 मास जुआ होता है और यही साहूकार जी हैं, ये सदा घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं लेकिन मजूरी देते समय इनकी नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं ये? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो ये रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड है कि हम ऊंचे हैं। तभी कुएं पर किसी के आने की आहट हुई तो गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं कोई देख ले तो गजब हो जाएगा, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा लिया
और फिर झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जाकर खड़ी हो गई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे मगहू को इन्होंने इतना मारा था कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। गंगी ने देखा कि कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भरने आई थी। उनमें भी अपने घरवाले के बारे में बातें हो रही थी। एक बोली, खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। दूसरी कहने लगी, हाँ यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियां ही तो हैं। तभी फिर एक औरत बोली, लौंडियां नहीं तो क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन छपट कर ले ही लेती हो, और लौंडियां कैसी होती हैं। मत लजाओ दीदी, क्षण भर आराम करने को भी जी तरसता है। इतना काम किसी दूसरे के घर में कर देती तो इससे ज्यादा आराम मिलता। ऊपर से वह एहसान तो मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। तीनों औरतें पानी भरकर चली गई। तभी गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आ गई। ठाकुर के दरवाजे पर बैठे मुस्टंडे भी चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके अंदर आंगन में सोने जा रहा था। गंगी ने सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत कर लिया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही धीरे से, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सका जितनी तेजी से गंगी ने उस घड़े को खींचा। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। जैसे शेर का मुंह इससे भी अधिक भयानक न होगा। शेर के खुले मुंह से भी गंगी इतनी न डरती जितनी ठाकुर के दरवाजे के खुलने से डरी। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई देर तक पानी में हिलकोरे की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर ने इतना सुना तो कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आने लगे और गंगी जगत से कूदकर अपने घर की ओर भाग गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका घरवाला जोखू लोटा मुंह से लगाए वहीं मैला गंदा पानी पी रहा है। गंगी बेचारी तड़फ कर रह गई, मन महसूस कर रह गई और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहने लगी, हे भगवान, ये कैसा न्याय है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।